शेर ये है कि मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। देखिए 33% आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, मेरी मांग है, क्योंकि बिल तो पास किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। इनके सारे काले चिट्ठे, काले कारनामे आप सबको पता है, हमसे ज्यादा पता है कि इन्हीं ने देश को कहां पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला आरक्षण विधेयक लागू करने को लेकर उत्तर प्रदेश महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 33% महिला आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद महिलाओं ने सड़क पर बैठकर हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक को भी गलत बताया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदेश और केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए 33% आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, मेरी मांग है, क्योंकि बिल तो पास किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। इनके सारे काले चिट्ठे, काले कारनामे आप सबको पता है, हमसे ज्यादा पता है कि इन्हीं ने देश को कहां पहुंचा दिया है। आप आरक्षण की बात करिए, कल वक्फ बिल जो इन्होंने पास करवाया है उसकी बात करिए, तो ये सरासर गलत है। ये एक कम्युनिटी को दबाने की बात कर रहे हैं। महिला विरोधी ये हमेशा रहे हैं और मुस्लिम के खिलाफ हमेशा रहे हैं। इन्हीं ने सिर्फ आग उगलने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया, जिसको कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की हम बात करते हैं, और ये नफरत फैला रहे हैं। तो ये हमेशा विरोध रहा। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इन्हीं ने सिर्फ अपना विकास किया, ना किसी का साथ दिया, ना किसी का विकास किया। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बची है ना बेटी पढ़ी है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या। और एक शेर है, शेर मेरे ही फादर का है, मुनव्वर राना साहब का, क्योंकि ये लड़ाई जारी रहेगी। शेर ये है कि मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। आज पुलिस द्वारा आपको बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पे रोक दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल इनका काम है ना। जो रेपिस्ट है, जो मेन जो वो है ना, उसको आप पकड़ते नहीं है, जिसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार ही निकम्मी है। सरकार ही में रेपिस्ट है सबसे ज्यादा, तो इनके मंत्री बैठे हैं वही रेपिस्ट है। सारे काले कारनामे तो वही करे बैठे, तो वो कैसे पकड़ेंगे, किस मुंह से पकड़ेंगे। तो उनके लिए अपराध कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखते हैं गुजरात में क्या हुआ, अपराधियों को छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो वाला हुआ केस, कितने केसेस ऐसे हुए। आप उन्नाव की बात कर लीजिए, कहाँ कोई महिला सुरक्षा है, बताइए, कहाँ महिला सुरक्षित है यहाँ इस देश में। हाँ, अभी हाल में हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ जो कैपिटल है, यहाँ का राजधानी है, वहाँ पे इतनी घिनौनी वारदात हो जाती है कि एक महिला के साथ इतनी गंदी हरकत हो जाती है, वो बेचारी जान से भी चली जाती है। तो जब इतनी चीजें हो जा रही हैं इस सरकार में, ना महिला सुरक्षा की आप बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, इस पे ये कोई बात नहीं करते। सिर्फ इनको बिल पास कराने होते हैं, 3 तलाक लियाओ, फलाना लियाओ, जो मेन मुद्दे हैं जिससे देश बर्बाद हो रहा है, जिसको हम बचा सकते हैं, उसकी बात नहीं करते, क्योंकि देश को बर्बाद करने में इन्हीं का हाथ है। लेकिन हम इस देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। जो भी है लड़ाई लड़ी जाएगी। अब तो देखिए स्थिति ये कर दी है, कल जब वक्फ बोर्ड जो इन्होंने बिल पास किया है कि लड़ो या मरो, अब स्थिति इन्होंने ये कर दी है, तो हम लड़ेंगे भी, और चाहे मार दिए जाए, हमें कम से कम ये तो होगा कि इस देश को बचाने के लिए मेरी जान गई। तो क्योंकि मेरे खून में है कि हम गलत बात ना होते देख सकते हैं, ना होते देखेंगे। जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती होगी तो हम उसके लिए खड़े हैं, और इस देश को बचाना हमारा अधिकार है, हम पे फर्ज है, तो हम इस देश को बचाने का काम करेंगे। शुक्रिया।